तो इस भौमासुर ने अपने बल का, अपने वरदान का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। अगर वो चाहता तो उसका सदुपयोग अच्छे कामों में उस वरदान को लगा सकता था, लेकिन उपयोग कर सकता था। उसने दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग क्या किया? दुरुपयोग ये किया कि ये भौमासुर नाम का राक्षस राजकुमारियों का हरण करके लाता है और राजकुमारियों का हरण करके अपनी जेल में बंद कर देता है। अनेकों राजकुमारियों का इसने हरण किया। आज इसकी जेल में राजकुमारियों की संख्या हो गई है कितनी? सोचा तो था कि ये 20,000 हो जाएंगी जब इकट्ठी, या ज्यादा भी हो जाए। एक साथ में सबसे विवाह करूंगा। राजा जिनकी बेटियों को ये हरण करके लाता था, कोई इसे मार ना पाया, क्योंकि वरदान ऐसा मिला है। जब तक स्वयं पृथ्वी आकर के कहेगी नहीं, तब तक इसे कोई मार नहीं सकता था। पृथ्वी का बेटा है। इसकी जेल में आज 16,100 राजकुमारियां इकट्ठा हो गई हैं। इन सभी राजकुमारियों के पिताओं ने पत्र लिखा। किसको? कृष्ण को। पत्र लिख करके कहा कि प्रभु, इस दुष्ट से हम सबकी रक्षा करो। ये हमारी बेटियों का हरण करके ले जाता है, जेल में बंद कर देता है, कोई इसे मार नहीं सकता। अब तो केवल आप ही कृपा करें। तो भगवान ने उन सब से कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही उसका कल्याण कर देता हूं। भगवान ने क्या किया? आज भगवान गरुड़ पर बैठ करके चले इस राक्षस को मारने के लिए। भगवान जानते हैं कि जब तक पृथ्वी स्वयं आज्ञा नहीं देगी, उसको मैं भी नहीं मार सकता। तो देखो, भगवान की पत्नी है जिसका नाम है सत्यभामा। और सत्यभामा कौन है? पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है ना, भगवान की पटरानी है। सत्यभामा को पता भी नहीं है कि कहां जा रहे हैं। आगे बिठा लिया गरुड़ पर। सत्यभामा को जरा भी पता नहीं। आगे गरुड़ पर बिठाया, पीछे खुद बैठ गए। और जब थोड़ी दूर उसका महल सामने दिखाई दे रहा था, किसी ने जाकर के भौमासुर से कह दिया कि कृष्ण तुम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो इस राक्षस ने अपने महल से ही धनुष पर बाण चढ़ाया और सीधे जिधर से भगवान आ रहे थे वहीं मारा बाण। आगे बैठी थी सत्यभामा, जो साक्षात पृथ्वी है। ये बाण उसी के जाके लगा, सत्यभामा के सीने में जाकर के बाण लगा। कृष्ण पीछे बैठे थे। ये सत्यभामा दर्द से कराहने लगी और क्रोध आ गया सत्यभामा को। किस पर? कृष्ण पर। कृष्ण से कहने लगी, कैसे पति हो, पीछे छुप करके बैठे हो, मुझे मरवाने के लिए आगे बिठा दिया है, आप पीछे बैठे हो, एक पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि देवी, तुम जैसा कहो वैसा कर दूं मैं, तुम बोलो तो सही, करना क्या है? बोले, जिसने मेरे बाण मारा है उसको तुरंत मार डालो। भगवान ने कहा, यही तो मैं चाहता था। जब तक तुम न कहती मैं इसे कैसे मार सकता था। भगवान ने तुरंत खत्म कर दिया उस राक्षस को। अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, काट डाला उसका गला। सत्यभामा और कृष्ण दोनों पहुंच गए वहीं जहां जेलों में बंद थी राजकुमारियां। जेलों के ताले तोड़े भगवान ने। 16,100 कम नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या होती है।
सब जेलों के ताले तोड़े, सबको बाहर निकाला और सब राजकुमारियों से कहा भगवान ने, जाओ अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। लेकिन ये राजकुमारियां कहने लगी कि अब हम अपने घरों को लौट नहीं सकते। क्यों नहीं लौट सकते? अगर हम घर जाएंगे समाज में हमारा कहीं सम्मान नहीं रहा, समाज हमें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से एक राक्षस की जेल में बंद हैं। कोई हमसे विवाह भी करने को तैयार न होगा, हम जाके करें क्या? अब हमारे पास तो केवल 2 ही रास्ते हैं। भगवान बोले कौन कौन से रास्ते? बोले पहला रास्ता तो ये है कि हम अपने अपने शरीरों को खत्म कर लें, अपने आप को मार डालें। और दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि आप ही हमसे विवाह कर लें। 2 ही रास्ते हैं, या तो हम मर जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें सभी, तो फिर आप ही हमसे विवाह कर लो। अब भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इनसे विवाह न किया तो ये सब मर जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी, और इन सब की हत्या का पाप मेरे सिर पे आएगा, क्योंकि मैं चाहूं तो इन्हें बचा सकता हूं। इसलिए भगवान ने एक पल की देरी नहीं लगाई, एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्र में, एक ही घड़ी में समस्त राजकुमारियों से भगवान ने विवाह कर लिया।